हेलो, वेलकम टू विशाखा एस्ट्रो चैनल। विशाखा एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाप कर्तर योग के बारे में हम आज बात करेंगे कर्क लग्न के जातकों के लिए। अगर आपकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 4 अंक लिखा है तो आप कर्क लग्न के जातक है। हमने पाप कर्तर योग क्या है और उसका कैसा फल होता है वो हमने अगली वीडियो में हम बता चुके हैं। लेकिन कुल 12 जन्म लग्न होते हैं, उसमें से मेष से लेकर मीन लग्न तक अलग अलग जन्म लग्न वाले जातकों को अलग अलग किस्म का फल होता है। तो कर्क लग्न वाले जातकों के लिए हम आज बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। राहु और शनि के बीच में गुरु जब आता है तब पाप कर्तर योग बनता है। उसका सीधा अर्थ ये होता है कि गुरु का कोई मतलब रहता नहीं है, गुरु का शुभत्व नहीं रहता है, गुरु का बल नष्ट हो जाता है। जो स्थान में गुरु रहता है वो स्थान का नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। आपकी कर्क लग्न की हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में 4 अंक लिखा है तो आप कर्क लग्न के जातक है। तो आपकी हॉरोस्कोप में जहां 10th हाउस में, मतलब आपका कुंडली का 10वां स्थान है, वहां मेष राशि है जहां राहु आएगा। और भाग्य भुवन मतलब 9th हाउस में जुपिटर है। और 8th हाउस में 8वां भुवन में शनि आएगा जहां कुंभ राशि है। तो मतलब 8वें आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि है, 9वें भुवन में 9वां स्थान में मीन राशि है और 10th हाउस कर्म भुवन में मेष राशि है। तो यहां कर्म भुवन, भाग्य भुवन और अष्टम भुवन, ये तीनों भुवन के में ये पाप कर्तर योग हो रहा है। मतलब सीधा अर्थ ये है कि भाग्य भुवन में पड़ा गुरु का एक्चुअली मीन राशि का स्वगुरु ही है, तो स्वगुरु में तो उसका फल अच्छा होता है, लेकिन यहां उसका बल नष्ट हो जाता है क्योंकि शनि और राहु के बीच में गुरु आया। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक और शनि की इफेक्ट पूरे जुलाई महीने तक रहेगी। बाद में सैटर्न जो है वो वापस जाएगा मकर राशि में। तो ये 3 महीने के लिए पाप कर्तर योग हो रहा है। उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज टाइम बीइंग, शॉर्ट पीरियड के लिए तकलीफें आएगी तो थोड़ी सहन करनी है, संयम रखना है और भगवान की आराधना बढ़ाना है। कौन से प्रकार की मुश्किलियां आएगी और कौन से प्रकार की तकलीफें रहेगी वो हम आपको बताते हैं। भाग्य भुवन मतलब 9th हाउस का कोई बल नहीं रहेगा, उसका नेगेटिव रिजल्ट होगा। भाग्य का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा ये 3 महीने के लिए। तो आपकी भाग्य के पर्टेनिंग जो भी चीज बन रही है उसमें रुकावट आएगी। भाग्य स्थान जो है वो निर्बल हो गया। तो यहां भाग्य का सहारा आपको नहीं लेना है। आप जो मेहनत करते हैं वो ईश्वराधीन फल मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि मुझे क्यों नुकसान हुआ, क्योंकि आपका भाग्य भुवन थोड़ा वीक हो गया है। दूसरी बात, आपका वो भाग्य भुवन मतलब धर्म स्थान भी है और धर्म का कारक भी है गुरु। तो यहां धर्म स्थान में आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, मतलब डर के मारे बढ़ेगी, क्योंकि आपकी जो मुश्किलियां पड़ेगी तो आपको ईश्वर का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी और आप मंदिर दौड़कर जाएंगे। आप मानता रखेंगे, बाधा रखेंगे, बहुत सी भक्ति बढ़ाएंगे आप और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात याद रहे, डर के मारे नहीं, लेकिन अपने दिल से श्रद्धा बढ़ानी है लाइफ टाइम। जो भी मुश्किलियां आती है वो हमारे अगले जन्मों का कर्म देती का फल मिलता है। तो ये पितृस्थान भी है, 9वां स्थान पितृस्थान भी कहा जाता है, शास्त्र में लिखा है। तो आपको पिता को भी तकलीफें आ सकती है।
अगर आप बड़ी उम्र के व्यक्ति है तो आपके पिता अगर है आपके साथ या कहीं और रह रहे हैं तो वो भी नेचुरली बड़ी उम्र होगी, उनकी ओल्ड एज होगी आपके पिता की, तो उनको भी बहुत शारीरिक कष्ट या मुश्किलें पड़ने वाली है। घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको योग्य ट्रीटमेंट करनी है। 2-3 अच्छे डॉक्टरों के साथ मसलत करने के बाद वो निर्णय लेना है। अगर इमरजेंसी नहीं है तो जुलाई महीने तक कोई ऑपरेशन मत करवाइए। इमरजेंसी नहीं है तो इमरजेंसी में कुछ भी करना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन प्लानिंग वाली ऑपरेशन है तो जुलाई महीने तक वेट कीजिए। अगस्त महीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पिता की बहुत सेवा कीजिए, उनके निकट रहिए, उनकी जो भी डिमांड है वो पूरी करेंगे आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और यहाँ जो एक बात है, आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बड़े साहस मत कीजिए, क्योंकि उसका विपरीत परिणाम हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। और जो गुरु जो है वो नहीं कि सिर्फ भाग्य स्थान का मालिक आपकी कुंडली में है, लेकिन वो छठे भुवन का भी मालिक बनता है। 6th हाउस जो है वो नौकरी का स्थान है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी का स्थान है, रोग शत्रु का स्थान है, कोर्ट कचहरी का स्थान है। तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको तरक्की या अच्छी नौकरी की बात तो भूल जाइए, मगर नौकरी आपकी सलामत रहे वो प्रयत्न कीजिए। नौकरी के लिए आपके लिए ये 2-3 महीना बहुत कष्टदायक हो सकता है। ऊपरी अधिकारी के साथ संबंध अच्छे रखिए, कोई झगड़ा मत कीजिए, विरोध मत कीजिए, शांति से नौकरी करते रहिए और जो भी नुकसान है वो आंख बंद करके सहन कीजिए। 3 महीने की ही बात है, बाद में सब कुछ बराबर हो जाएगा। रोग और शत्रु का बात करें तो रोग भी आपके लिए कोई नया डिसीज या कोई शुरुआत है डिसीज की, वो आपके शरीर में एंटर हो सकती है। अगर आप व्यसन है आपको किसी का भी, स्मोकिंग या टोबैको, च्यूइंग या और कुछ भी चीज, तो बंद कर दीजिए। आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये शायद आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कोई बड़ी या कोई गंभीर बीमारी आ सकती है, वो नहीं आए इसलिए पहले से ही आप ये सब बुरी चीजें बंद कर दीजिए, आदतें। शत्रु की बात करते हैं। शत्रु का मतलब ऐसा नहीं है बंदूक और तलवार लेकर आपको मारने के लिए दौड़े। शत्रु का मतलब ये है आपके हरीफ, आपके निकट के जो लोग हैं, नौकरी में है या कोई भी समाज में, सोसाइटी में है, आपके कॉम्पिटिटर है, वो शत्रु माना जाता है। तो उनसे सावधान रहिए। उनका कोई भी प्लान है वो आपको नीचे पछाड़ने के लिए उनका काफी है, लेकिन आप चाल समझकर चलिए। शत्रु आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये 3 महीने के पीरियड में वो मौका देखकर आपके ऊपर वार कर सकता है, मतलब आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सावध रहिए और आदमी को समझने की कोशिश कीजिए। कोर्ट कचहरी में भी अगर आपके सामने कोई केस चल रहा है तो उसको डिले करने की कोशिश कीजिए। डेट पर डेट आती है तो अच्छी बात है, वो लंबाने दीजिए, भले ही लंबा दी, एक्सटेंड होने दीजिए। अगस्त महीने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने के लिए रुक जाइए, संयम रखिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वाकई ये जो भी चीज है पाप कर्तव्य योग्य, पूरे विश्व में हर लोगों के लिए कोई ना कोई इफेक्ट रहेगी। ये कर्क लग्न का मतलब ये नहीं कि पूरा जो एक कॉमन बात हमने बताई, ये कर्क लग्न में भी आपकी होरोस्कोप में प्लेनेटरी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। गुरु अलग अलग स्थान में होते हैं तो उसका अलग फल थोड़ा रहता है। आपकी महादशा अंतर्दशा फेवरेबल है तो कम नुकसान होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको संयम रखना पड़ेगा और ईश्वर में श्रद्धा बढ़ानी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी टच कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाइड किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।